ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो यहाँ से आगे का पाठ करते हैं। तो वहाँ कीचड़ अत्यंत था, मैं फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, वहाँ मेरा अंत हुआ। इस भांति अनेक जन्म भोगे, अब बगरे का जन्म पाया। मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया है, मैं सुख पाऊंगा। तू छुरा लेकर मारने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बगरे, तुझे भी जान प्यारी है। जैसे चिड़ियों को पत्थर मारने से वह आगे से उड़ जाती है, अब मैं अपने नेत्रों से देखी बात कहता हूँ, सो सुन। कुरुक्षेत्र में एक राजा स्नान करने आया। नाम उसका चंद्र सुशर्मा था। उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में मैं कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजा, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वाया, सोने का भूषण पहनाकर तिसको तैयार किया। राजा स्नान करने चला, स्नान करके दान किया। वह काला पुरुष कह कर हंसा। राजा डर गया, कहे, कोई बड़ा अपगुण हुआ है जो लोहे का पुरुष हंसा है। तब राजा ने बहुत दान किया, वह फिर हंसा। ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे जैसे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष से कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण तूने अनेक दान पचाए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, जो गुण मेरे में हैं सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कहकर फट गया। उसमें से एक और कलिका मूर्ति निकल आई। तब ब्राह्मण ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। तब उस कालिका मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस ब्राह्मण ने मूर्ति पर छिड़की। जल छूने से तत्काल उसकी देह छूटी, दिव्य देही पाई, विमान पर बैठकर वैकुंठ को गई। तब उस राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गीता पाठी है जिससे पाठ सुनकर मैं भी अदम देह से छूटूं? तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह छूटी, दिव्य देही पाकर वैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब ब्राह्मण गीता जी का पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 8वें अध्याय का महात्म्य है जो तूने सुना है। इति श्री पद्म पुराणे सैश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 8मो अध्याय संपूर्णम। यहाँ से 9वें अध्याय शुरू होता है। मुझको ईश्वर जान कर मेरे भक्त सुजानो, निशी बासर मोह को जपे मेरा करते ध्यान। गावत नाचत प्रेम से कूदत दे ताल, ढोल मृदंग बजावते उत्तम सवरे निकाल। तिनकी होश विसार कर होवत मुझ में लीन, जो योगी मम भक्त हैं मोहे अति प्रिय विजान। बेजर अर्जुन के प्रति यूं कहते भगवान। तो 9वें अध्याय का
पाठ करते हैं। अथ नवम अध्याय प्रारंभवते राजविद्या अथवा राजगृह योग। योग का बहुत ही महत्व दिया है। तो योग से हम हमारे को कैसी मुक्ति मिलती है, इसमें बहुत ज़्यादा योग का भगवान श्री कृष्ण ने बताया हुआ है। तो मैं आपको ऐसा योग के बारे में भी बताऊंगी, योग का रामायण पढ़ के बताऊंगी। योग कहाँ से आया, किसने लाया। तो कलयुग में योग सबसे उत्तम है। तो इसलिए द्वापर युग में श्री कृष्ण ने गीता में आप लोग देख रहे हैं कि कितना योग के द्वारा अर्जुन को कितना ज्ञान दिया है। तो इसीलिए कलयुग में आप लोगों को इतना मालूम नहीं होगा, क्योंकि हम योग से जुड़े हैं। तो योग के बारे में भी बताऊंगी आपको, योग कहाँ से आया, कैसा आया। तो चलिए यहाँ से आगे शुरू करते हैं। अथ नवम अध्याय प्रारंभते राजविद्या अथवा राजगृह योग। श्री भगवानोवाच। श्री भगवान कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मैं गृह से परम ज्ञान तेरे प्रति कहता हूँ। तू सुन, तेरे प्रति क्यों कहता हूँ। तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता, सत्य सत्य कर मानता है। इसी से वह ज्ञान जिसके जानने से तू संसार से निर्लिप्त रहेगा। जितनी विद्या है और जो गृह वस्तु है, जिनका भी राजा है और पवित्र से अतीत पवित्र है, उत्तम से अति उत्तम है, और अगम पुरुष जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, तिसको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। जिस ज्ञान के जानने से अति सुंदर अविनाशी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसे ज्ञान को जो पावे हैं उसकी बात सुन। हे परंतप अर्जुन, जो ऐसा ज्ञान को नहीं जानते सो प्राणी मुझको नहीं पाते, बारंबार संसार में जन्मते हैं। अब अर्जुन और सुन, जिस ज्ञान के पीछे महिमा कही है सो सुन। हे अर्जुन, मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है तिससे सारा जगत प्रकट हुआ है, और दूसरा जो मेरा विराट स्वरूप है तिस पर ब्रह्मा आदि से लेकर चिंटी पर्यंत जो बसे हैं, सो जिस भांति विराट पर लोग बसे हैं सो सुन। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं, तैसे ही मेरे विराट रूप में लोग देहधारी भूत प्राणी बसते हैं, और सबके हृदय में आत्मा ही बसता हूँ। एक रूप तेरे रथ पर तेरे साथ कौतुक करता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुझको अपनी प्रभुताई, बड़ाई, ऐश्वर्य योग कहा है। सबके भरण पोषण हारा भी मैं हूँ, सबसे न्यारा भी मैं हूँ, सबका उपजावान हारा भी मैं हूँ, और निर्लेप कैसा हूँ उसका दृष्टांत सुन। जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश का स्पर्श नहीं करता, ये सभी भूत प्राणी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मेरे ही में बसते हैं, और मैं ही सबके भीतर हूँ और सबसे न्यारा हूँ, ऐसा निर्लेप हूँ। हे कुंती नंदन, जब वह संसार अपनी मर्यादा को पहुँचता है, तब संसार प्रलय होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा लीन होता है। फिर इस माया और संसार का आदि मैं ही हूँ। फिर संसार को प्रकट करता हूँ, और अपनी जो प्रकृति माया है इसमें बारंबार संसार को प्रकट, पालन और प्रलय करता हूँ। और यह जो सब भूत प्राणियों का गांव 84 लाख जीव की योनि है, यह अपने बस में नहीं। तो आज का पाठ इतना ही। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।